एक साधारण सी रस्सी, लेकिन उसी रस्सी से शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जिसमें प्रेम था, विश्वासघात था और हत्या की साजिश छुपी थी, जिसे जानकर स्वयं राजा विक्रमादित्य की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। यह वही राजा विक्रमादित्य थे जो दिन में दरबार में न्याय करते और रात को साधारण वेश बदलकर गलियों की खाक छानते। कहा जाता है अपराधियों की नींद इसलिए उड़ जाती थी क्योंकि उन्हें डर था न जाने किस मोड़ पर, किस अंधेरे में स्वयं राजा विक्रम मिल जाएं। ऐसी ही एक रात वे वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने एक सेठ के घर पर एक झरोखे से रस्सी लटकती हुई देखी। यह इस बात का प्रमाण था कि सेठ के घर को कोई चोरी के इरादे से घुसा हुआ है। वे सोचने समझने में समय गंवाए बिना रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ गए। ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें एक कक्ष की ओर से कुछ आहट सुनाई दी। तलवार हाथ में लिए दबे पांव उस कक्ष की ओर बढ़ने लगे। राजा ने उस कक्ष के बाहर द्वार पर रहकर आहट सुनने की कोशिश की। तभी उन्हें एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया। स्त्री कह रही थी, अब प्यार मोहब्बत बहुत हो चुका, अब जरा वह काम करके दिखाओ जिसकी आशा में मैं तुमसे मिलती हूँ। मेरा पति अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोया हुआ है, तुम जाओ और उसका वध कर डालो। मैंने उसे इतनी मदिरा पिला दी है कि एक एक अंग भी काट डालोगे तब भी वह बेहोशी की हालत में ही पड़ा रहेगा। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा समझ गए कि यह स्त्री तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली चाल चल रही है। पति को मरवाकर भी धन और प्रेम दोनों पाना चाहती है। अपने ही पति के प्रति ऐसी सोच रखने वाली स्त्री की बातें सुन राजा ने दम साधे अपने कानों को दरवाजे पर टिका लिया। उत्तर में चोर का कंपित स्वर सुनाई पड़ा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। मैं लुटेरा अवश्य हूँ मगर हत्यारा नहीं। यह बात सही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें देखे और तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं मिलता। इसी कारण मैं रस्सी के सहारे तुमसे मिलने यहाँ आता हूँ, मगर किसी निर्दोष की हत्या करना मेरे वश में नहीं है। यदि तुम मुझ पर आसक्त हो तो अपने पति को त्याग कर मेरे साथ चलो। तुम जहाँ कहोगी वहाँ ले चलूंगा। पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हारा जीवन मेरे साथ सुखपूर्वक बीते। हवस और धन के मोह में फंसी सेठानी ने कहा, तो फिर मुझे ही यह कार्य करना होगा। वार्तालाप सुनकर राजा को पता चला कि यह स्त्री जिसे चोर हर रात मिलने आता है वही सेठानी है। सेठानी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज तो यह काम हो नहीं सकता, तुम कल इसी समय आ जाना। मैं सारा धन निकाल कर रखूंगी और तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। अभी से धन इकट्ठा करना शुरू करती हूँ, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और कर लो मेरे प्रियतम। इसके साथ ही सेठानी उस व्यक्ति के साथ आलिंगनबद्ध हो गई। देर तक प्रेमासक्त भाव में रहने के बाद दोनों अलग हुए। राजा समझ गए कि अब उस व्यक्ति की वापसी होगी, इसलिए वे शीघ्रता से रस्सी तक पहुंचकर उससे पहले नीचे उतर गए। नीचे पहुंचकर वे चोर की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही चोर रस्सी के सहारे नीचे आया, राजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर आदेशपूर्ण स्वर में कहा, खबरदार, तुम राजा विक्रम की तलवार की धार के नीचे हो। आदेश के विरुद्ध जरा भी हाथ पैर हिलाया तो गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। चोर को तो जैसे सांप सूंघ गया, काटो तो खून नहीं। राजा द्वारा पकड़ा गया था, अब तो प्राणदंड ही मुक्ति थी। उसकी दशा ऐसी थी मानो आसमान से गिरा, खजूर में अटका। पहले ही सेठानी के मोहजाल और पति हत्या की योजना जैसी मुसीबत में फंसा था। अब रस्सी से नीचे उतरते ही राजा की तलवार की धार पर आ गया। राजा ने रस्सी उसको थमाकर कहा, खुद ही अपनी कमर और गर्दन में यह रस्सी बांधो और मेरे साथ चलो। घबराए हुए चोर ने तुरंत आदेश का पालन किया। कुछ दूर ले जाकर राजा ने उससे कहा, अब तुम अपना परिचय दो। यदि तुम सच बोलोगे तो संभव है कि तुम्हें कम से कम दंड मिले, पर यदि झूठ बोले तो तुम्हारी मौत बड़ी भयानक होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी और सेठानी की सारी बातें सुन ली हैं। चोर ने यह सुनते ही हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा नाम शीलदास है, मैं आपके राज्य का ही नागरिक हूँ। मैं और भानुप्रिया, जो अब सेठ की पत्नी है, बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर समय का ऐसा चक्र चला कि मेरे पिता, जो स्वयं भी एक धनवान व्यापारी थे, का कार्य व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उनका एक व्यापारिक जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। इसका समाचार पाकर उन्हें इतना आघात पहुंचा कि वे रोगशैया पर पड़े और शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। उनके अंतिम संस्कार के बाद मैंने प्रण किया कि जब तक उन समुद्री डाकुओं से बदला नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बरसों भटकने के बाद मैं उनके गिरोह में शामिल होने में सफल रहा। उनका पता ठिकाना जान गया। फिर एक एक करके मैंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया और उनसे मिला धन लेकर वापस लौट आया।
घर आने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि भानुप्रिया का विवाह हो चुका है। मैं उसके प्रेम में व्याकुल हो गया। संयोग से विवाह के कुछ दिनों बाद जब वह मायके आई तो मुझसे चोरी छिपे मिली। मैंने उससे शिकायत की कि जब वह मुझसे इतना प्रेम करती थी तो प्रतीक्षा क्यों नहीं की। मैंने उसे बताया कि मेरे पास बहुत धन है, यदि वह चाहे तो मेरे साथ भागकर किसी दूसरे राज्य में सुख से रह सकती है। भानुप्रिया ने मुझसे 9 लखा हार की मांग की। मैंने वादा किया और अगले दिन हार उसके गले में डाल दिया। फिर भी वह मेरे साथ भाग चलने में टाल मटोल करती रही। आज उसने मुझसे कहा कि यदि मैं उसके पति की हत्या कर दूं तो वह मेरे साथ चलेगी। मैंने इनकार कर दिया। तब उसने कहा कि वह स्वयं ही कोई उपाय करेगी और धन इकट्ठा कर मेरे साथ भाग जाएगी। उसकी कहानी सुनकर राजा ने कहा, मुझे प्रसन्नता है शीलदास कि तुमने सच बोला, मगर दुख इस बात का है कि तुम एक विवाहित स्त्री के प्रेम मोह में फंसे रहे। सोचो, वह तुमसे प्रेम करने के बाद भी विवाह को राजी हो गई। विवाहित होने के बाद भी तुम्हें छलती रही। 9 लखा हार पाकर भी तुम्हारे साथ राज्य छोड़कर जाने को तैयार न हुई। उल्टे पति हत्या के अपराध में तुम्हें फंसाना चाहती थी। यह सुनकर शीलदास राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। मैं अपनी भूल पर लज्जित हूँ। जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। राजा ने दया दिखाते हुए कहा, तुम्हें दंड से मुक्त करता हूँ। तुमने समुद्री डाकुओं का सफाया करके साहसिक कार्य किया है, अतः तुम्हें अपनी सेना में सम्मान का पद प्रदान करता हूँ। अभी मेरे साथ राजमहल चलो, कल मैं स्वयं भानुप्रिया को देखने जाऊंगा। अगले दिन मध्यरात्रि को राजा ने शीलदास का वेश धारण कर सेठ के मकान पर रस्सी फेंकी। अपने प्रेमी को आया जानकर सेठानी ने एक गठरी नीचे फेंकी जो स्वर्णाभूषणों और मुद्राओं से भरी हुई थी। वह स्वयं भी रस्सी से नीचे उतर आई। निकट आकर उसने उत्सुकता से कहा, मैं तुम्हारे लिए लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर धन ले आई हूँ। मेरे पति की हत्या करना तुम्हारे वश में न था, इसलिए उसे मैं स्वयं विषपान कराकर ठिकाने लगा आई हूँ। प्रेमी के वेश में राजा उसकी बातें सुनते रहे, पर अचानक राजा का मौन देखकर सेठानी को संदेह हुआ। वह झपटकर उसकी दाढ़ी मूंछ नोचने लगी और कंबल हटा दिया। अपने प्रेमी के स्थान पर किसी और को पाकर वह सन्न रह गई। वह तुरंत चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये चोर मेरे पति को विष देकर मार डालने के बाद मेरा धन लूट कर भाग रहा है। राजा उसकी मूर्खता देखते रहे। छुपे हुए नगर कोतवाल और सिपाही शोर सुनकर दौड़े चले आए। राजा के संकेत पर उन्होंने सेठानी को गिरफ्तार कर लिया। धोखे की भेंट चढ़ चुके सेठ का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया गया। अपराध और छल की जालसाजी में घिरी हुई सेठानी को जब अपने किए का बोध हुआ तो उसी रात कारागार में ही विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सच यही है, अपनी करनी अपने गले। राजा ने शीलदास की बहादुरी और सच्चाई देखी और उसे अपनी सेना में सम्मान दिया। सेठानी, जिसने लालच और धोखे में अपनी आत्मा खो दी, अपनी चालाकी की कीमत चुकाकर चली गई। नगर में फिर से न्याय और शांति कायम हुई और हर दिल में यह सीख बैठ गई कि लालच, छल और मोह की राह अंततः विनाश की ओर ले जाती है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।